हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिकल ओलंपियाड 2022-23। इसके विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि IMO यानी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाने से पहले एक IMO ट्रेनिंग कैंप होता है। इसमें स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वहां से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वे IMO में जाते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने के लिए आपको 2 स्टेज के एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे। ये एग्जाम पहले 3 स्टेजेस में होते थे, जिसका नाम था PRMO, RMO और INMO। अब इस 3 स्टेजेस को घटाकर 2 स्टेजेस किया गया है। कारण पेंडेमिक के कारण स्टेजेस की संख्या को घटाकर 2 किया गया है। अब ये एग्जाम सिर्फ 2 ही स्टेज में हो रहे हैं और इस बार भी 2022 में भी जो एग्जाम होगा 2022-23 के लिए, ये भी 2 स्टेजेज में ही होने वाला है, जिसका नेम है IOQM यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, और दूसरा होगा INMO यानी इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। तो ये दोनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आप ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे। तो आज हम लोग पहला स्टेज यानी IOQM का विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं यहां फर्स्ट स्टेज एग्जाम, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स यानी IOQM। इस स्टेज का नेम दिया गया है IOQM। ये डेट जो अनाउंस हुआ है ये अक्टूबर 30, 2022। इसका ड्यूरेशन जो एग्जाम का होगा वो 3 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स इसमें 100 होंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स पर क्वेश्चन और टोटल मार्क्स यहां हमने लिखा है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में टोटल मार्क्स हो जाएगा 20। फिर 12 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, यानी 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन टोटल 60 मार्क्स के होंगे। और यहां पर 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। तो ये 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस जो हैं, इसका टोटल मार्क्स हो गया 20। इसको ऐड करने पर आ रहा है यहां 100। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर देखें तो ये हो जा रहा है 24, यानी कि 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। अब यहां पर ये पैटर्न जो है सो टोटली डिफरेंट है। पहले इस तरह का पैटर्न नहीं था, ये डिफरेंट। इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का एक दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन 10 नंबर वाला जो रहेगा, ये थोड़ा सा जैसे आप RMO का क्वेश्चन रहता था उसी टाइप का क्वेश्चन रह सकता है इसमें। चूंकि ये नया है, कैसा क्वेश्चन रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन RMO का क्वेश्चन अगर आप सोल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स का, तो इन 2 क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटीग्रल आंसर इन रेंज 00 to 99। इस एग्जाम में जो होगा आंसर जो आएगा, जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उनका आंसर आएगा, वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगा जो 100 से छोटा होगा। यानी सारा आंसर हमारा 0 से लेकर 99 तक के रेंज का ही होगा। OMR बेस्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पर नॉन निगेटिव मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, उसमें कोई भी गेस करके आप आंसर करते हैं, वो आंसर अगर आपका सही हो जाता है तो आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां पर नहीं है। सेकंड स्टेज एग्जाम, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड यानी INMO, ये सेकंड स्टेज का नेम है। इसका डेट दिया हुआ है जनवरी 15, 2023। इसका भी डेट अनाउंस हो गया है। अगर आप IOQM क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको ये एग्जाम में बैठना होगा, जिसका डेट दिया हुआ है जनवरी 15, 2023। इसका ड्यूरेशन 4 आवर्स का होगा और यह एक रिटन एग्जाम होगा। इस एग्जाम के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर IOQM यानी अगर आप IOQM के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पहला है स्टडिंग इन क्लास 8, 9, 10, 11 और 12।
जो स्टूडेंट्स इन क्लासेस में स्टडी कर रहे हों वही इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट वन है उनका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 1 अगस्त 2003 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच का ही होना चाहिए। ये इंक्लूडेड है दोनों, यानी अगर किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ अगस्त 1, 2003 या उसके बाद का है और जनवरी 1, 2010 या उसके पहले का है तो वह इस एग्जाम में बैठ सकता है। ये दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड और शेड्यूल्ड टू कंप्लीट क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन अर्लियर देन अक्टूबर 30, 2022। यानी एग्जाम का जो डेट है उस डेट से पहले कोई भी स्टूडेंट क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट जो है वो 12 में स्टडी कर रहा हो वैसे ही स्टूडेंट को यहाँ पर एग्जाम देना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग इन एन इंडियन स्कूल सिस्टम सिंस 30 अक्टूबर 2020 और अर्लियर। यानी कोई बाहरी स्टूडेंट जैसे नेपाल, भूटान वगैरह या अदर कंट्री का कोई IOQ में बैठना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वह इंडियन स्कूल सिस्टम में 2 साल से स्टडी कर रहा हो, 2 साल या उससे ज्यादा से। यानी अभी के लिए 2022 में जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए 30 अक्टूबर 2020 दिया गया है या उसके पहले से इंडियन स्कूल सिस्टम में अगर वो स्टडी कर रहा है तो IOQ में वो अप्लाई कर सकता है, यानी एनरोल करा सकता है और इसका एग्जाम में बैठ सकता है। क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन फ्रॉम IOQM टू INMO। यानी कि IOQM एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठते हैं उनमें से किन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा INMO के लिए, उसका यहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। इसमें यहाँ पर पहला है टॉप 600 इन IOQM मेरिट लिस्ट विल क्वालिफाई फॉर INMO रिगार्डलेस ऑफ रीजनल कोटा। रीजनल कोटा को ध्यान में नहीं रखते हुए टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस मेरिट लिस्ट में से 600 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है INMO के लिए। इस 600 में भी 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। ये 100 जो सिलेक्शन होगा वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, 100 क्लास 12 के स्टूडेंट्स रहेंगे और 500 जो होंगे वो क्लास 8 to 11 के स्टूडेंट्स होंगे। फिर यहां पर दूसरा क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं फ्रॉम ईच रीजन अ मिनिमम ऑफ 25 स्टूडेंट्स क्लास 8 to 11। ये सारे रीजन से कम 25 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है क्लास 8 to 11 के, कम से कम 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है क्लास 12 से, एवरी रीजन से। और ये सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ये 3 गर्ल स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 to 11 में ही 3 गर्ल स्टूडेंट्स का कोटा है, 3 गर्ल स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट होंगी। ये 12 में गर्ल्स का कोटा नहीं है, 12 में ये जो 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं उसी में गर्ल्स हो या बॉयज हो उससे मतलब नहीं है, ये 5 का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर ये 25 सिलेक्ट हो जाता है, इसमें हो सकता है कुछ गर्ल्स भी हो बॉयज भी हो, सारा मिलकर 25 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद 3 गर्ल्स का सिलेक्शन अलग से होगा, कम से कम 3 गर्ल्स का, ये क्लास 8 to 11 में। ये हुआ यहाँ पर। उसके बाद है each student has to score above a minimum cutoff score of 30% of the total marks of the IOQM पेपर। यानी कि कोई भी स्टूडेंट INMO के लिए तभी सिलेक्ट होगा जब वो कम से कम 30% मार्क्स स्कोर करेगा IOQM पेपर में, तभी वो सिलेक्ट हो सकता है। यानी कि जितने भी 30% या उससे अबव लाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मेरिट लिस्ट में से ये 600 को सिलेक्ट करना है और यहां पर ये सब रूल फॉलो करते हुए 600 का सिलेक्शन करना है। तो यहां एक नोट यहां पर दिया हुआ है, ये 20% लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर 20% मार्क्स लाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट IOQM का दिया जाएगा उसको 20% मार्क्स लाने के लिए। लेकिन INMO में सेलेक्ट होने के लिए 30% और अबव मार्क्स लाना जरूरी है। 30% और अबव मार्क्स लाने वाले मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट हो गए, 2000 स्टूडेंट हो गए, तो सबको नहीं INMO में बैठने का मिलेगा।
600 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा बैठने के लिए, उसमें ये सारा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इस तरह से ये हम लोग IOQM पेपर के बारे में जाने। अब इसका कब से इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी एनरोल जो करना है इसमें एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरना है, वो कब से, उसका डेट नहीं आया है। जब जैसे ही डेट आएगा उसका हम लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ जो भी अपडेट आएगा ओलंपियाड से रिलेटेड, वो सारे अपडेट्स के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग INMO के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।